भारोत्तोलक को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो किससे भरपूर हो। सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन, रेखा की माँ किसके लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थी के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं की सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। अगला क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है, वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से 4 विभिन्न गतिविधियां करती है। कौन सी गतिविधियां सही हैं। पहली है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। दूसरी है, स्ट्रो के माध्यम से जूस को खींचना। तीसरा है, गुब्बारे में हवा भरना। चौथा, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा समव्यवस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए और डी, ये दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों को प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, आक्रामक व्यवहार से। अगला क्वेश्चन, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, वृद्धि और प्रजनन से। अगला क्वेश्चन, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए 4 तरीके बताती है। इनमें से कौन सा तरीका सही है। पहला है, दिन में 2 बार ब्रश करें, ये सही है। दूसरा है, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने, ये गलत है। तीसरा है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, ये भी सही है। चौथा है, हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये भी सही है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सी डी ए सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जंतु इस आरेख में आएंगे, पानी पर रहने वाले इसमें और अंडे देने वाले इसमें। एक्स यानी एक्स के बारे में पूछा है, इनमें से ऐसा कौन सा जंतु है जो जमीन पर रह सकता है, पानी में भी और अंडे देता हो। सही जवाब है ऑप्शन डी, मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। अगला क्वेश्चन,
जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी। सही जवाब है ऑप्शन सी, खनिज रहित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़। अगला क्वेश्चन, आरती एक पोस्ट पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। पहली है अपने आप जमा न होने दें। दूसरी है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरी है यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। चौथी है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य कौन सी बीमारी फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना है? सही जवाब है ऑप्शन डी, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, लोहा, हीमोग्लोबिन, अमीनिया और आंवला। अगला क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब है ऑप्शन ए, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। इसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ये कथन गलत है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस आती है। अगला क्वेश्चन, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्तकार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। अगला क्वेश्चन, वायु हर जगह है। इस प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। पहला है क्या मृदा में वायु है? दूसरा, क्या पानी के अंदर वायु है? तीसरा, क्या हमारे शरीर में वायु है? चौथा, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अवलोकन कौशल। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? सही जवाब है ऑप्शन ए, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम से कौन सा सही तरीका है? सही जवाब है ऑप्शन डी, डिजाइन तैयार करना, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, बाद में अंक योजना लिखना। अगला क्वेश्चन, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को। सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षकों को व्याख्या करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े हुए व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां कराने के लिए कहती है। पहला है बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। दूसरा है 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। तीसरा, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य
पत्रक का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन से शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इंगेज और एक्सप्लोर। यानी इंगेज का अर्थ होता है काम पर लगाना और एक्सप्लोर का होता है अन्वेषण करना। अगला क्वेश्चन, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों में किसके लिए सहायता करेगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। अगला क्वेश्चन, ये पेपर नवंबर 2012 में हुआ था। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को किसमें उपलब्ध कराना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकरणों और अंतर्निर्मित में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को। सही जवाब है ऑप्शन डी, विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। सही जवाब है ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। ये वाला क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये। सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्ट्रोमिंग यानी मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने की विधि। ये पर्यावरण को पढ़ाने की सही विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किसमें सहायता करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संचार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ये वाला प्रश्न 2011 में बिल्कुल सेम टू सेम आया था। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पढ़ने की। ये वाला क्वेश्चन भी 2011 में आया था। डिसलेक्सिया की पहचान सबसे पहली बार 1881 में ओसवाल्ड ने की थी और इसको नाम दिया था 1887 में रुडोल्फ ने। अगला क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है। सही जवाब है ऑप्शन डी, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का। अगला क्वेश्चन, अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम था। सही जवाब है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन के। अगला क्वेश्चन, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पाठ्यक्रम में निहित उद्देश्य किसको बढ़ावा देता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को। अगला क्वेश्चन, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, किसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। यानी शारीरिक गठन विकास को आकार देने के लिए वातावरणीय कारक नहीं है। ये वाला प्रश्न भी 2011 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, कांसा एक विषय में जिसका उपयोग गोलकोंडा के किले में मिली तोप में किया गया था।
सही कथन चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, सही जवाब है ऑप्शन ए, बंजर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता को चुनिए। पहली है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें पाई जाती हैं, ये गलत है। दूसरा है, निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, ये सही है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, ये भी सही है। लकड़ी के फर्श पाए जाते हैं, ये भी सही है। सही जवाब है ऑप्शन ए, बी, सी, डी सही है, ए गलत है। अगला क्वेश्चन, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, सही जवाब है ऑप्शन डी, पुरानी झीलों को दोबारा निर्माण करवाने से। अगला क्वेश्चन, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये सही है। दूसरा है, नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर उन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, ये गलत है। उसके 4 खोखले दांत नहीं, 2 होते हैं। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए, बी, डी सही है, सी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। अगला क्वेश्चन, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। मधुबनी चित्रकारी बिहार राज्य की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला है। अगला क्वेश्चन, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से कौन सा अनुपालन करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा का। अगला क्वेश्चन, एक पश्मीना शॉल लगभग कितने साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होता है तथा एक पश्मीना शॉल को बुनने में कितने घंटों का समय लगता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, वह 10 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है और 200 घंटों में बुनी जाती है। अगला क्वेश्चन, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। अगला क्वेश्चन, निपेंथिस यानी इसे घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं, एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय में। अगला क्वेश्चन, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कोयला। बाकी ये तीनों चीजें पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अक्टूबर से दिसंबर। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आगे के वर्षों की प्रैक्टिस के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।